to show that incident ray on glass slab is parallel to emergent ray। यहाँ हम देखेंगे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल किस तरह से होती है। इमर्जेंट रे, लुक दिस फिगर। आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे PQ सरफेस के ऊपर पड़ रही है आकर के। व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन PQ सरफेस, PQ सरफेस के ऊपर, देन sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n, इक्वेशन 1। अब आप फिगर में फिर से देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। अगर हम यहाँ रिवर्सिबिलिटी ला लगा दे, रिवर्सिबिलिटी मीन्स जो इधर से हमने देखा इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट, ऐसे इमर्जेंट को आप इंसिडेंट मान लीजिए, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड और ये इमर्जेंट रे होगी। रिवर्सिबिलिटी लॉ के अनुसार, इसके अनुसार, रिवर्सिबिलिटी लॉ के अनुसार इमर्जेंट रे को हमने, जो इमर्जेंट आप देख रहे हैं, इसको हमने इंसिडेंट मान लिया। तो हम ये कहें कि इमर्जेंट रे या इंसिडेंट रे, ये SR सरफेस के ऊपर पड़ रही है, फॉल ऑन SR सरफेस। Then sin E upon sin R is equal to constant to इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों कंपेयर कर लीजिए। आप जानते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू sin E अपॉन sin R। अब देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो कैंसिल कर दें इनको। sin I अपॉन इज इक्वल टू sin E, साइन कैंसिल हो गया तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। दोनों आपस में, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हैं। दिस शो दैट द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। Though the emergent ray is parallel to the incident ray, but emergent ray is displaced sideways, this displacement is called lateral displacement, denoted by D।